नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स अलग से किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, किसी में सिंपल आते हैं, किसी में थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। और बस जो फ़र्क रहता है वो एडवांस का और अरिथमेटिक का रहता है। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी में जो है वो सेम रहता है। एसएससी के एग्ज़ाम में देखा जाए तो एडवांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम जो उसी हिसाब से जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में और सीबीटी 2 में जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात बताना है, यानी सीपी और एसपी में हमें अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस जो है वो कितनी मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। अब इस पे क्या करता है, वो 21% का डिस्काउंट देता है। 21% का जो है वो डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे 21% का डिस्काउंट दूंगा तो ये 79 आएगा। तो ये दरअसल जो है हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस हमें आ गई। अब कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस जो हमें निकालते हैं वो निकालते हैं एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो जो भी देखिए, अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो वो प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो है वो 21% का जो है वो लाभ हुआ है। तो यहाँ पर मैं 21 ऐड कर दूंगा। हमें सेलिंग प्राइस हमें पता ही है कि कितनी है, हमारी 79 है, इंटू 100 अपॉन 121। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। और अब हम आसानी से जो है वो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो कॉस्ट प्राइस है और रेशियो हमारा जो हो जाएगा 79, ये हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से देखिए 79 से 79 ये कट जाएगा और इधर जो है 121 पहुँचाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 रेशियो 121, यानी 100 अनुपात 121 जो है हमारा ये निकल आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर एक जीवा है और 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त पर खींची जाती है। तो हमें बताना है कि जीवा के जो लंबवत दूरी है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी हमें निकालनी है, कितनी होगी। तो हम सर्कल बना लेते हैं पहले। देखिए अब यहाँ से हमें इसकी डायमीटर दे दी गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर, और मैंने एक जीवा खींची है जो कि जिसकी लंबाई दरअसल जो है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने केंद्र से जो है इस पर एक लंब डाला गया है। ठीक है, एक लंब डाला है यहाँ से आप देखोगे। तो इसकी हमें लंबाई निकालना है इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से इधर ये लाइन खींचता हूँ तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या हमें पता है, तो जो व्यास है दरअसल जो डायमीटर दिया हुआ है उसकी आधी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12.5। और यहाँ से यहाँ तक की देखो तो इन दोनों को जो है लंब डाला है तो ये बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो इसकी जो हो जाएगी 21 का आधा करोगे तो 10.5 ये हो जाएगा और 10.5 ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो सर्कल, ये हमारा जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो अब हम देखिए, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो अब हम है लंब निकालना है, तो आसानी से हम जो है वो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला लगा के जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 12.5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर प्लस, इसको मान लेता हूँ मैं ओ और ए। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर, इसका जो अब आप स्क्वायर करोगे तो ये होता है 20 पॉइंट यहाँ से और 156। ओके, 12 144, 12 ऐड करेंगे तो 156। तो ये आ गया बराबर, इसका करेंगे तो 110.25 ये होता है, बराबर हो जाएगा ओ ए के बराबर। तो ओ ए बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए 156.25, और इसमें से मैं 110.25 को घटा दूंगा तो 0 0 और यहाँ से 6 और यहाँ से 4। तो ओ ए
स्क्वायर बराबर हो जाएगा 46। जब मैं यहाँ से स्क्वायर घटाऊंगा तो यहाँ से जो है रूट लग जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रूट 46। तो इसकी जो लंबाई होगी बीच की बात की जाए तो केंद्र से जीवा के बीच की लंबाई जो होगी वो रूट 46 होगी। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की भुजा दी हुई है जो कि हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और इसमें एक विकर्ण दिया हुआ है जिसकी लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, यहाँ पर ये विकर्ण है, याद रखना है विकर्ण, विकर्ण यानी डायगोनल। अब समचतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। इसमें जो है वो दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है, A B C और D, यहाँ से O। अब इसकी हमें पता है कि 13 लंबाई है, और इसकी हमें एक विकर्ण की जो है वो लंबाई पता है पूरी 24 है, क्योंकि अब ये बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इसकी और इसकी लेंथ बराबर होगी और इसकी बराबर होगी, तो ये हो जाएगी 12, तो ये भी 12 हो जाएगी। अब हम तीसरी हमें ये वाली हमें निकालनी है कि ये वाला विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में जो है आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, और या फिर ट्रिपलेट आपको याद है तो 13 12 5 जो है वो ट्रिपलेट होती है। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए 13 को हो जाएगा 169 स्क्वायर, और 12 को हो जाएगा 144। तो यहाँ से आप देखोगे 25 ए आ जाएगा, तो इसका रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 5 होगी। तो दूसरे विकर्ण की हमें पता पड़ गई कितनी है, 10 हो जाएगी। तो पहले विकर्ण की हमें पता है 24 है, और दूसरे विकर्ण की हमें पता पड़ गई 10 है। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एरिया 1/2 इंटू 24 इंटू 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 28 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 77, पहली 14 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 74, और अंतिम 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 84। तो 14वीं संख्या अगर हम घटा देंगे, हटा दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत जो है वो ज्ञात करना है। दशमलव, एक दशमलव स्थान तक सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें टोटल पता होना चाहिए कि टोटल जो है योग कितना है 28 संख्याओं का। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 28 इंटू 77, ठीक है। और 14 संख्याओं का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका भी टोटल निकाल लेते हैं 14 इंटू 74, और 15 संख्याओं का निकाल लेते हैं 15 इंटू 84, ठीक है। तो यहाँ से अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 2156। इसमें जब करोगे तो यहाँ से हमारा देखिए 740 तो ये हो गया, और फिर 4 से करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 1036, ठीक है। और इसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 1260, ठीक है, यानी इतना हो जाएगा। अब आप देखोगे इसमें कि ये तो हमारा टोटल थी, ये टोटल योग हो गया, ये टोटल है। अब इसमें देखोगे आप, ये पहली 14 संख्याएं और 15वीं संख्याएं, यानी इसमें 15 संख्याएं आप देखोगे यहाँ पर 14 इसमें भी ऐड हो रहा है और इसमें भी ऐड हो रहा है, यानी दोनों में जो है वो ऐड हो रहा है 14। तो मैं इन दोनों को अगर देखूंगा तो ये कितना हो रहा है 29 संख्याएं, 14 ये है 15 ये है, तो 29 संख्याएं, जबकि यहाँ पर हमारी 28 ही संख्या है। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 14वीं संख्या है, 14वीं वो डबल बार जो है वो ऐड हो रही है। ओके, 14वीं संख्या जो है वो डबल बार ऐड हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जो है वो योग करके कर दूंगा, और इसको जो है वो घटा दूंगा, तो मुझे 14वीं संख्या मिल जाएगी। तो जब मैं देखिए इन दोनों का योग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2296, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से जो है वो इसको घटाने वाला हूँ 2156 को। तो 2156 को जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए 0 और 1 यानी 140। तो ये 140 जो आई है वो आई है 14वीं संख्या। ओके, तो अब आपको पता पड़ गई कि 14वीं जो 14 नंबर की संख्या है वो हमारी 140 है।
तो हमें टोटल पता है, टोटल हमारा कितना है 2156 है। तो इसमें से मैं 140 घटा दूंगा, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2016। तो ये हमारी कितनी है, ये 27 संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम इसका जो है वो बात की जाए तो यहाँ पर हमें औसत निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया था कि आप देखोगे कि जो 14वीं संख्या है उसको जो है वो हमें हटाना है। तो ये 14वीं संख्या हमने हटा दी, तो बचा हुआ इतना है। तो अब हम मैं क्या करने वाला हूँ, इसको औसत निकाल लेता हूँ इसका। कितने से, 27 से करता हूँ। तो पहले 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 दूने 18। ठीक है, 9 दूने 18, 2 9 दूने 18 और 9 चौक 36, और इसमें 9 तीस 27। और फिर 3 से मैं इसको फिर से डिवाइड करूँगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, 2 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा 0, 2 छिंग 18, फिर 2 छिंग 18, फिर 2 छिंग 6 तक बढ़ता जाएगा। तो अप्रोक्स अगर मैं मानता हूँ इसका, तो 74.7 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दशमलव के एक स्थान तक ही जो है वो हमें देखना था। तो 74.7 यानी इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x का मान हमें निकालना है। तो समानुपाती, देखिए 19 में से x घटाया है बराबर अपॉन 28 में से x घटाया है, ये x घटाया है। ठीक है, वहीं बात की जाए तो 55 में से x घटाया है और 91 में से x घटाया है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि इसमें x की वैल्यू निकलेगी, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, इसमें ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं हम। देखिए 5 को लेता हूँ, तो 5 इसमें से घटाऊंगा मैं, तो यहाँ से कितना बचेगा, 14 ये बचेगा, और इधर कितना आ जाएगा, नीचे 23 आएगा बराबर। ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी समानुपाती होंगे। अब इसमें से देखो कि 5 घटाऊंगा तो ये 50 हो रहा है, और इधर घटाऊंगा तो 86 ये हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ये 50 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो क्या 14 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, 5 नहीं आएगा। फिर 8 को घटाता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 19 में से 8 जाएंगे 11, और अपॉन में आ जाएगा 20। 55 में से 8 जाएंगे तो 43, 55 में 43 नहीं, ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 47। ओके, और फिर इसमें से 91 में से 8 घटाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 83। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये भी बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 9 घटाऊंगा इसमें से, तो 10 बटा, और नीचे कितना आ जाएगा 19। इसी तरीके से इसमें से घटाऊंगा तो 9 देखूंगा, इसमें से घटाऊंगा तो 9 6 46 ये होगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 82। तो ये भी देखिए यहाँ पर भी ये बराबर नहीं होगा, इसको भी 2 से काटता हूँ तो ये 23/41 आएगा। तो क्या ये इसके बराबर है, तो ये भी नहीं। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बचा। तो बस इसको हम, अगर यही हमारा आंसर होगा, बाकी आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए 19 को 7 को 19 में से घटाता हूँ तो ये बचेगा हमारा 12, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, आगे देखा जाए इसमें देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। नीचे कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7, 4 ये हो जाएगा, और 84। तो आप देखो यहाँ पर, देखिए 4 से मैं इसे काट सकता हूँ, 4 एकन 4, 4 दूने 8, और इसे काट सकता हूँ 4 दूने 8, 4 एकन 4। तो देखिए 12/21 ये भी आ गया, और 12/21 ये भी आ गया, यानी दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो यही हमारा समानुपाती होगा। इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। ठीक है, बाकी आप अगर ऐसे करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, इसके करते, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए 28 का 55 में करना पड़ता, 91 का 19 में करना पड़ता, तो थोड़ा नेट टाइम लगता है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है, संख्याएं जो है वो घटाना है और रेशियो देखना है, तो ये इतना करना था आपको बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए, अब ऐसे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बोडोमॉस रूल अप्लाई करते हैं। बोडोमॉस रूल याद रखना है। बोडोमॉस रूल क्या होता है, पहले में ब्रैकेट वाली संख्याओं को सॉल्व करना रहता है, फिर ऑफ लगे होता है वहाँ पर सॉल्व करना रहता है, फिर डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर उसके बाद एडिशन हो गया, और उसके बाद सबसेक्शन हो गया। तो ये हमें रूल जो है इसमें फॉलो करना पड़ता है। तो अब देखिए
सबसे पहले ये देखिए, ये ब्रैकेट वाली संख्या है, इनको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ब्रैकेट में भी ब्रैकेट है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 3 आएगा। और हमें सबसे पहले किसका डिवीजन का जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि डिवीजन है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका देखोगे आप क्या आ जाएगा, 9/6 × 3। यहाँ से देखोगे आप ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 9/2। तो इसका जो आप देखोगे, इसकी जो पूरी जो आई है वो 9/2 आया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे ये हो जाएगा हमारा 9/2। इसको देखते हैं, अब ये माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ को हमें सॉल्व करना रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 20 है, तो ये 40 हो जाएगा। तो 10/40 यानी 1/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/4। अब इसको देखेंगे, तो इसमें भी ऑफ लगा हुआ है, तो ये 40 हो जाएगा। तो 20/40, तो ये हो जाएगा 20/40। और देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल लगा है, तो इधर मल्टीपल लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से हमारा 1/2 × 9/4 माइनस 1/4। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा 4। यहाँ पर ये 4 है। ओके, तो बराबर ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, डी की आय सी की आय से 120% अधिक है, बी और डी की आय के बीच का अंतर दिया हुआ हमें 13,200 और सी की आय हमें निकालनी है, कितना हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी और डी, अब पहले हम जो क्वेश्चन में लिखा है उसी हिसाब से सीधा सीधा हमें चलना है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना है। देखिए ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। अगर मैं बी की आय जो है वो 100 मान लेता हूँ, तो ए की आय हमारी कितनी हो जाएगी, 145, क्योंकि 45% अधिक है। आगे देखते हैं, सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, यानी इन दोनों का योग, ए और बी का योग करूंगा और इसमें से 60% कम कर दूंगा, तो मुझे जो है वो सी की आय मिल जाएगी। तो इन दोनों का योग देखोगे ये कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, इसमें से 60% कम करूंगा यानी 40/100। तो यहाँ से हम जो है सी की निकाल लेंगे। ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार, ये हो जाएगा 5 × 20, 5 नंबर 45, ये हो जाएगा हमारा 98। ठीक है, तो यहाँ से सी की आय जो निकली वो 98 निकली। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि जो डी की आय है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो डी की आय दी हुई है दरअसल वो कितनी है, सी की आय से 20% अधिक है, यानी इसकी जो सी की आय जो है वो इसका 20% अधिक है डी की आय। तो इसका 120/100 कर दूंगा, तो यहाँ से हमें जो है वो इसकी आयु निकल आएगी। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 98 × 6/5, तो इतना आ गया। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 8 और 58/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 588/5, यानी इसकी जो है ये आएगी। अब हमें आगे दिया हुआ है बी और डी की आयु के बीच का अंतर दिया हुआ है, यानी बी यानी 100 और डी हमें दिया हुआ है 588/5। तो इसको दोनों का अंतर मैं निकाल लेता हूँ, -100 इसके बराबर दिया हुआ है 13,200 के बराबर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 इधर जाएगा, तो 588 - 500/5 इक्वल टू 13,200। तो ये हो जाएगा 88/5। तो मैं यहाँ से 88/5 इक्वल टू 13,200, तो इसको मैं 11 से काट देता हूँ। 11 8 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार 2, यानी 12 से ही आ जाएगा। फिर इसे 8 से काट देता हूँ। ठीक है, 8 × 8, ठीक है, 8 × 5 = 40 यानी 150, और 5 से फिर मल्टीप्लाई होगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक की वैल्यू दरअसल जो आई है हमारी वो आई है 150 × 5,
ठीक है, इतनी वैल्यू आई है। हमें निकालनी किसकी है, सी की आयु निकालनी है। क्वेश्चन में हमें जहाँ देखोगे आप, तो सी की आयु हमें निकालनी है। तो सी की आयु देखोगे आप 98 है, तो बस इसमें मैं 98 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, क्योंकि 98 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 75, 100 तो ये हो गया इंटू, इसे 100 -2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 75,000, और ये हो जाएगा हमारा 0,0,150। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे हमारा ये आ जाएगा 73,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 73,500, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू जो निकालनी है वो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमें निकालनी है। आपको फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला आपको पता हो तो क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ए बी की जगह हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए इसको हम जो है यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या है, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दिया हुआ है, 16/15 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 16/15। तो यहाँ पर हमें इसकी x और प्लस की y की वैल्यू पता है हमें कि 4 है। मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। यहाँ पे 4 रखूँगा, तो 4 से मैं इसे काट देता हूँ, 4 चौक 16। तो यहाँ से मैं अब इसे उलट देता हूँ। ठीक है, तो उलट दूंगा तो एक्स वाई इक्वल टू 15/4। तो ये उलटूंगा तो ये वाली भी संख्या उलटनी पड़ेगी, तो 15/4 जो है हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, एक्स वाई की। ठीक है, अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो एक्स प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है मुझे, तो यहाँ से इसको स्क्वायर कर देता हूँ, इसको भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर 2x भी आएगा, प्लस 2x वाई इक्वल टू 16। अब हमें यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू पता है कितनी है हमारी, तो मैं क्या करना हूँ इसकी जगह रखूँगा। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15/4 इक्वल टू 16। तो यहाँ से 2 से 1 कट जाएगा। ठीक है, ये इधर पहुँचेगा, तो 15 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना होता है, 7.5 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8.5। इसकी जो वैल्यू निकलेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, वो निकलेगी 8.5। बस अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा ए प्लस बी यानी ये वाली 4, इसकी जगह 4। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी निकली, एक्स वाई यानी 8.5 निकली थी, 8.5 माइनस ए बी, इसकी देखिए ये है, तो 15/4। ठीक है, अब मैं बस इसको सॉल्व कर लूँगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो 4, ये हो जाएगा 8×5 = 8, 8 × 32, 33 34 35 36। ठीक है, यहाँ से 4 × 5 = 20 और 32 34, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 34 माइनस 15/4, 4 से 4 कट जाएगा। तो इसको देखोगे आप, जब मैं इसे डिवाइड करूँ माइनस करूँगा 34 को 15 में से, तो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़े लेंदी है और अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छे से समय दे के करना पड़ेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लेते हो, और आपको थोड़ा ना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो है वो करना चाहिए। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य करने में कितना लगेगा। तो इसमें वही सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगाते हैं, MDH अपॉन जो यूनिट रहती है वो। ठीक है, इसी तरीके से ये बन MDH। ठीक है, यूनिट 2। तो M मतलब यहाँ पर मैन होंगे, D मतलब डे होंगे, और कितने घंटे काम करते हैं वो होगा। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से, और ये नीचे यूनिट होगा।
तो मैन कितने हैं, 18 व्यक्ति हैं। दिन कितने लग रहे हैं, दिन लग रहे हैं 10 दिन, ठीक है। और कितने, 8 घंटे में कितनी यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे 3 यूनिट बराबर। मैन कितने हैं इसमें, 25 है दूसरी में, और 6 घंटे काम कर रहे हैं। हमें दरअसल दिन निकालना है तो T2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितनी यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 यूनिट। तो बस अब हम आसानी से निकाल सकते थे कि 5 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 5 25, और 3 से इसे कर देता हूँ, 3 6 18, 6 से 6 ये चला जाएगा, और 5 से ये 2 बार ये जाएगा, और 8 दूना 16। तो D2 की वैल्यू जो निकली हमारी कितनी निकली, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों का औसत अंक 70 है। तो हमें पूरी कक्षा का जो औसत अंक है वो निकालना है। देखिए यहाँ पर सबसे आपको पता है कि आपको टोटल जो विद्यार्थी है वो 90 है। अब इसमें से 60% जो है वो लड़कियां हैं, 7% मतलब 54 जो है वो ये क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। जी से गर्ल्स डिनोट कर देता हूँ। बची हुई जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, बॉयज़ रहेंगी, लड़के रहेंगे। तो इसमें से देखोगे आप कितना बचेगा, ये 6 ये बचेगा, और ये बचेगा हमारा 36, ठीक है। तो 36 ये बचे हमारे लड़के। अब आपको पता है कि ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। लड़कों ने जो है वो 63 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, औसत अंक जो है वो 63 प्राप्त किए हैं, तो टोटल हो जाएगा हमारा 36 इंटू 63। इसी तरीके से मैं इसको करूँगा 70 से। अब जब मैं इनको जोड़ दूंगा और किससे डिवाइड करूंगा, मैं 90 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि टोटल छात्र जो है वो 90 हैं। तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, 9 से यहीं से काट देता हूँ, ठीक है। 9 छक्के 54 और 9 7 63, ठीक है। अब मैं इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लूँगा, नीचे 10 है तो 7 6 42 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 6 42, यहाँ से लगा 4 21 22 23 24 25, अपॉन में कितना है 10 है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 276 अपॉन 10। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 67.2। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 67.2। तो इसके तरीके से ये वाला करना था। औसत अंक जो 90 विद्यार्थियों के, जिसमें लड़कियां भी और लड़के दोनों शामिल हैं, उसका आ जाएगा 76.2 औसत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आगे के अगले वीडियो में हम और करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।